नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश के गुना के सरकारी अस्पताल में एक जिंदा युवक के पोस्टमार्टम की तैयारी को लेकर कल हमने एक खबर चलाई थी। हमने बताया था कि उस युवक को मृत घोषित किया गया था, उसे पोस्टमार्टम होम में भेज दिया गया था मुर्दा घर में, और वहाँ उसके पोस्टमार्टम करने के लिए कपड़े उतार दिए गए थे। ये खबर हमने कल इसलिए दिखाई थी कि इस युवक ने खुद ने अपना वीडियो जारी किया था इस संबंध में, और उसने बताया कि यदि कुछ क्षण में उसको होश नहीं आता तो उसका पोस्टमार्टम कर दिया गया होता। लेकिन इस संबंध में आज अस्पताल प्रबंधन ने जो सफाई दी है, जो जांच रिपोर्ट जारी की है, आज वो भी मेरे हाथ में है। दरअसल कल दैनिक भास्कर ने, गुना संस्करण ने इस खबर को प्रमुखता से छापा था, और वो जब कटिंग हमको मिली तो हमने भी कोशिश की कि भाई ये युवक कौन है और क्या इसका वीडियो मिल जाएगा, तो वो वीडियो हमको भी मिल गया था। दरअसल ये जो युवक है ये वो हड्डी मिल इलाके का रहने वाला है, गुना का कोई मोहल्ला है हड्डी मिल इलाका, और इसका नाम है जॉन पारदी। जॉन पारदी ने 11 मार्च को सल्फास की गोलियां खा ली थी और उसके बाद में उसे अस्पताल में किसी ने भर्ती कराया। अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया, जैसा युवक कह रहा है। जो खबर कल हमने चलाई, आज जो सफाई दी है वो मैं बताने जा रहा हूं आपको। तो मृत घोषित कर दिया और मुर्दा घर में भेज दिया। मुर्दा घर में इसके पोस्टमार्टम के लिए कपड़े उतार दिए गए, इसको नग्न कर दिया गया, और जब तक डॉक्टर इसका पोस्टमार्टम शुरू करते तब तक इसे होश आ गया और ये पूरे नग्न अवस्था में ही वहाँ से भाग निकला। ऐसा इसने कल बयान दिया था, वो हमने सुनवाया था। आप बोले तो हम एक छोटा सा आपको फिर से इसलिए सुनवा देते हैं ताकि संदर्भ रहे। ये देखिए स्क्रीन पे, ये युवक है, इसका नाम है जॉन पारदी, और इसी ने कल खुद वीडियो भेजकर आरोप लगाया था कि मुर्दा घर में उसका पोस्टमार्टम किया जा रहा था, वो तो बच गया। थोड़ा सुन लीजिए, फिर आज हम वो दिखाते हैं आपको पूरी रिपोर्ट अस्पताल का क्या कहना है। सुनिए आप। मेरा नाम जॉन पारदी। अच्छा, कहाँ रहते हो आप? हड्डी मिल। क्या घटना हुई थी आपके साथ? मैंने खा ली थी सुल्फास की गोली, और उसके बाद इधर घुस गए थे अस्पताल में। लेके आए थे कोई दोस्त, मुझे पता ही नहीं कौन लेके आया था। उल्टी उल्टी करी, बहुत देर हो गई, फिर शाम से हो गई थी, मुझे यही पता नहीं कहाँ मुर्दा घर ले गए मेरे को। फिर कुछ करने वाले थे तो वहाँ से मैं नंगा निकल के भागा। तो आपने सुन लिया इस युवक को। हमने कल ज़्यादा दिखाया था, आज थोड़ा सा कम दिखाया है, मतलब उसका एक छोटा सा उतना ही वर्जन लिया है हमने। अब इस संबंध में कलेक्टर ने जब रिपोर्ट मांगी अस्पताल से, तो गुना अस्पताल का जो अस्पताल के जो सहायक सर्जन है, सिविल सर्जन से मुख्य प्रबंधक, अस्पताल के जो मुख्य प्रबंधक अधीक्षक हैं, नाम है डॉक्टर R.K. ऋषिश्वर। इन्होंने बाकायदा जांच की है और इनने अपनी एक रिपोर्ट कलेक्टर को भेजी है। मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। इनने कहा है कि जैसे ही खबर छपी है तो हमने एक जांच टीम गठित की, और जांच टीम ने वहाँ जितने दस्तावेज थे वो प्लस CCTV फुटेज के आधार पर जो निष्कर्ष निकाला है, वो निष्कर्ष इन्होंने जो कहा है वो मैं जस की तस आपको सुनाता हूँ। उन्होंने कहा है कि 11 मार्च को दोपहर 12:15 बजे हड्डी मिल इलाके की कोई महिला है रचना, वो इस युवक को वहाँ भर्ती कराने लाई थी। नाम था जॉन पारदी युवक का नाम, क्योंकि इसने सल्फास की गोलियाँ खा ली थी। उसमें अस्पताल के OPD रजिस्ट्रेशन क्रमांक 202600473232, ये रजिस्ट्रेशन नंबर है। इसके तहत बाकायदा इसे मेडिकल वार्ड में भर्ती किया गया, और इसकी MLC जो रिपोर्ट थी वो बाकायदा पुलिस चौकी को दी गई, ऐसा इनका कहना है। डॉक्टर विशाल डावर ने इसका उपचार किया और ये मेडिकल वार्ड में भर्ती था। अब जांच में ये तथ्य सामने आ रहा है कि दोपहर 3 बजे ये अचानक लापता हो गया वहाँ से, इलाज के दौरान जब इलाज चल रहा था, और इसके लापता होने की सूचना भी उस समय पुलिस को दे दी गई है। ये जांच रिपोर्ट मेरे हाथ में है, ये 5 बिंदुओं की जांच रिपोर्ट है, ये मेरे हाथ में है। और डॉक्टर R.K. ऋषिश्वर ने ये भी अनुशंसा की है कि जिन लोगों ने ये खबर चलाई है, एक तो इस युवक के खिलाफ कार्रवाई करो,
क्योंकि इस युवक ने गलत जानकारी दी है, लोगों को एक तरह से माहौल ख़राब करने की कोशिश की है, छवि खराब। युवक मेन कल्पिट बताया है इन्होंने अपनी रिपोर्ट में। और उन अखबारों के खिलाफ भी कार्रवाई करें, चैनल वालों के, हो सकता है हमारा भी नाम हो, कि जिन्होंने बगैर पुष्टि किए ये खबर चलाई है। 8 लोगों के खिलाफ नोटिस जारी करने की अनुशंसा रिपोर्ट में की गई है। अब सवाल ये है कि इस युवक ने खुद ने मीडिया में आके बोला है, हमारे पास इसका वीडियो है। अब इस रिपोर्ट में ये तो कहा गया है कि 19 तारीख की सुबह भास्कर में खबर छपी और उसके बाद में इन्होंने जांच टीम गठित की। लेकिन आप इस पूरी रिपोर्ट को पढ़ो, इस जांच टीम में कौन कौन शामिल थे, किसी के नाम ही नहीं है। और मतलब इसके रिपोर्ट कहाँ है, पूरी जांच टीम ने जो रिपोर्ट दी है वो कहाँ है। ये तो रिपोर्ट के 5 बिंदु इन्होंने कलेक्टर को भेजे हैं। फिलहाल हम तो चाहते हैं कि जिला प्रशासन बाकायदा नोटिस जारी करें, उसका जवाब यदि हमको आता है तो हम भी जवाब देंगे, क्योंकि इस तरह के नोटिस तो रोज़ मिलते हैं। बड़ा यदि वाकई इस युवक ने ये किया है तो इसको सज़ा मिलना चाहिए, गलत किया है तो। और यदि प्रशासन ने सारी चीज़ें, क्योंकि हम जानते हैं कि किस तरह से जांचें होती हैं आजकल और किस तरह अधिकारियों को बचाया जाता है। मैं इस मामले में नहीं कह रहा हूँ, एक साधारण प्रैक्टिस बन गई है कि लोगों को बचाने के लिए कैसी जांचें होती हैं। तो मुझे लगता है कि ये स्थानीय स्तर की जांच, क्योंकि जिन पर आरोप लगे हैं, जिस अस्पताल पे आरोप लगे हैं, जांच तो उन्हीं ने की है। तो क्या ये इंडिपेंडेंट एजेंसी से जांच कराई जाएगी इसकी? क्या उसमें वहाँ के स्थानीय लोगों को रखा जाएगा? आज मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि ये मामला छोटा मोटा नहीं है, मामला बेहद गंभीर है। इसमें जो भी दोषी हो कार्रवाई करो आप उसके खिलाफ। लेकिन जिन पर आरोप लगे थे कल खबर में, उन्होंने ही जांच कर ली, उनने ही कह दिया कि यार खबर छापने वालों पे कार्रवाई कर दो, उस युवक पे भी कार्रवाई कर दो। देखते हैं प्रशासन क्या क्या कार्रवाई करेगा। फिलहाल कल हमें सारे प्रमाण मिले थे, हमने खबर चलाई, आज जांच रिपोर्ट आई है तो हम उनका भी पूरा पक्ष आपके सामने रख दिए हैं। देखते हैं आगे क्या होगा और वास्तव में क्या शासन, प्रशासन, सरकार इस पूरे घटनाक्रम की तह में जाएगी। क्या असली जो वाकई जो मामला हुआ है उसकी तह में जाएंगे? क्योंकि मुझे ना मैं युवक की बात को सच मान रहा हूँ, ना युवक की बात को झूठ मान रहा हूँ, ना मैं इस रिपोर्ट को पूरी तरह झूठ मान रहा हूँ, ना सच मान रहा हूँ। क्योंकि युवक ने अपनी आप बीती सुना दी। ये जो अस्पताल प्रबंधन है, इन पर चूंकि आरोप लगे तो इन्होंने अपनी जांच रिपोर्ट पेश कर दी है। लेकिन इन दोनों के लिए कोई ना कोई ऐसी इंडिपेंडेंट जांच एजेंसी होना चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। नमस्कार। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।